ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुपद में किसी को प्रॉब्लम है? बहुपद में किसी को प्रॉब्लम? तो चलिए हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो ठीक है, क्या पढ़ना है? दो चर वाले। देखो थोड़ा इधर देख लो। कहीं अगर वी कम लिखा रहे इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा। ठीक है, योगफल का अर्थ क्या होता है? गुणनफल कहीं लिखा रहे तो क्या होता है? कहीं अगर अंतर लिखा रहे तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? और इसमें प्रयोग हुआ भाग नहीं होता है, इसमें प्रयोग और कहीं लिखा रहता है। इसमें दो संख्या, दो संख्याओं का योग, तो इसका अर्थ होता है x प्लस वाई। ठीक है, और अगर इसी में पूछ दे दो संख्याओं के क्या, कौन सा क्या जोड़ दिया है? अंक को। क्या जोड़ दिया है? दो संख्याओं के अंकों का योग पूछ दे, या ऐसा पूछ दे दो अंकों वाली संख्या। क्या? दो अंकों वाली संख्या। तो इसको लिखते हैं हम 10x प्लस वाई। ठीक है, और गप रहता है इसमें लिखा हुआ रहता है पहले में क्या करेंगे? पहले से अगर वर्तमान में आना। कहाँ पे? वर्तमान में। तो सोच लो, जैसे सोचो कि तुम्हारा जन्म जो हुआ था अभी पहले हुआ है कि अभी आने वाले में होगा? पहले हुआ। तो पहले तुम्हारा जन्म पहले हुआ है, अभी तक पूछेगा तो कितना वर्ष का हुआ, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? इसीलिए पहले से जब वर्तमान में आना हो तो क्या करेंगे? अब बाद से अगर वर्तमान में आना है क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक ना? पूछेगा 2030 में आपका जो है उम्र इतना हो जाए तो अभी कितना है? 2030 में आपका उम्र मान के कहेगा 2030 में आपका उम्र जो है 30 वर्ष है, तो अभी कितना है? तो क्या करेंगे? अभी लाने के 2030 में से घटाएंगे तो ना पता चलेगा अभी कितना है। समझ गए? तो ये सब आपका लिखा ही हुआ होगा, हम मिटा देते हैं। अब सही से हम बता देते। ठीक है, ये तो हिंट था, इसमें जो सब आता है वो था, अब हम बताते हैं। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं 2.4 का ये वाला।
तो देखो, अगर सवाल लिखा रहे x प्लस 10 बराबर 20, तो पूछ दे इसमें x का मान कितना होगा? x का मान 1। चंदा, x का मान पूछ दे कि x प्लस 10 बराबर 20, तो पूछ दे कि इसमें x का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे इस वाले को इस साइड ले जाकर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या होगा? 20 माइनस 10, तो x बराबर कितना? 10। अगर हमसे पूछे यही रहे 2x प्लस 10 बराबर 20, इसमें पूछ दे कि x का मान कितना होगा? तो हम कहेंगे 2x 20 माइनस 10, तो 2x बराबर कितना हुआ? 10, और 2 पंचे, ये 2 से का नहीं, ऐसे काटने में दिक्कत होता है, तुम भी ऐसे करके काट भी सकते हो। x बराबर 10/2 काट दो, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा? 5। समझिए? अगर फिर हमसे पूछ देगा अगर 3y, ठीक है, माइनस में 4 और बराबर कितना दे दे? 14। कितना दे दे? 14। तो पूछते कि y का मान क्या होगा? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे y का मान? देखो, लिखेंगे 3y 14, माइनस में है ना, इस साइड गया तो क्या हो गया? प्लस में। तो 3y बराबर 14 और 4 18 ना, 18 ना हुआ। तो हम कहेंगे y बराबर कितना होगा? 18/3, 3 नवा 18, हाँ 36 घटा 6 ना, तो इसीलिए y बराबर कितना होगा? समझ गए? और फिर देखो, अगर हमसे पूछ देगा अगर 2 माइनस में 2x माइनस में 10 और माइनस में 5, ठीक है, हमें पूछ दे x का मान क्या होगा? निकालोगे? देखो ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस में 2x बराबर माइनस 5, ये गया उस साइड था प्लस में 5, तो माइनस में 2x बराबर क्या? ये इधर चला गया तो प्लस में 10, अगर माइनस में ज्यादा है कि प्लस वाले की जनसंख्या ज्यादा है? इस दोनों में से किसकी जनसंख्या ज्यादा है? माइनस की कि प्लस की? कितना? तो लिख देंगे 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया? 5/-2, और इसको काटोगे तो माइनस में 2.5 आएगा, यानी 5 है ना, 5 में 2 से भाग दें तो आधे ना होगा उसका, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 है ना, 2.5 है ना, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया कितना होता है? 5 रुपया ना। समझ गए इतना? इसको भी उतारोगे? उतारो। आगे देखो, अगर लिखा रहे x, क्या सवाल है बता देते हैं। लिखा है जैसे x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 0, और आगे दिया हुआ दूगो इसमें समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस। देखो यही है ना। अब इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं समीकरण, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं ना। पहला एक तरीका ये था, हम सीखे हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट, और 3x प्लस 4y समीकरण सेकंड, तुलना करके बना सकते हैं। जैसे इसको मिलाते हो ना, इसको तुलनात्मक विधि कहते हैं। क्या विधि? देखो ये माइनस में ये प्लस में है, इसको कितना बनाना है? नीचे 4 है, इसको कितना बनाना है? तो कितना से गुना करेंगे तो बताओ, इसको 4 बनाना है, क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे कि 4 बन जाएगा? 2। तो कितना हो गया? ये 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा, इसीलिए 0। और इधर तो नहीं कुछ किए हैं,
तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो ये कट गया और 2 और 3 5x इक्वल टू 10, 5 दूनी तो x बराबर 2 आ गया ना। लिखेंगे पुनः अब x का मान एक में तो एक कोण यही ना है, लिखेंगे x 2 इक्वल टू 0 तो 2 माइनस 2 बराबर 0 तो क्या हो y का पावर y बराबर है कितना बचा। देखो ये 2 से ये 2 कटा एक, तो इसीलिए y बराबर कितना कहेंगे 1। तो हमको समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 2 और y बराबर 1 ये प्राप्त हुआ। ठीक है, और बिना अगर हम वो चीज किए हुए आपको इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं था। अगर हम करते यहीं से भी क्या कितना लाना है यहाँ पे 0 लाना, यहाँ पे कितना मान रखे कि ये 0 हो जाए। तो हम कहेंगे x बराबर अगर 2 रख दे यहाँ पे तो देखो कितना 2 में से 2 हटता है 0 हो जाता है। लेकिन तो वहां इसमें तो y लगा है ना, तो y की जगह पर 1 रख दे तो देखो 2 और माइनस यहाँ पे 2 है ना, और 2 में से अगर 1 से गुना कर तो कितना हुआ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर तो पहला समीकरण तो बन गया, लेकिन वो यही मान अगर इसमें रखने पर अगर 10 आ जाए तो कहेंगे ये दोनों सही है क्या, तब कहेंगे हाँ x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे संतुष्ट हो गया ना कि 0 आ गया। यहाँ पे देखो कितना रखे थे उसमें 2, तो ये कितना हो गया 6। 3 और 2 गुना में है ना, बीच में नहीं कुछ का चिन्ह होता है, बीच में गुना का चिन्ह होता है। कितना हो गया ये 6। आपके 10 लाने के लिए कितना के जरूरी है 4 की। और ये जो y लगा है और y की जगह पर क्या माने हैं 1, तो कहो तो 6 4 10 यानी आ गया। तो कहो ये 2 और 1 दोनों सही है ना। अभी से 2 नंबरी बनाना हो 2 नंबर का, ठीक है, तो ऐसे बनाना। अब 1 नंबर में बनाना हो और x y का मान पूछे तो अब ऐसे बनाना है, ठीक है। तो दोनों तरीका लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम जितने भी 1 नंबर यहाँ से सभी को हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक ना। और जिसको ना समझ में आए वो ऐसे बना लेना। बनाना है क्या सबसे आसान है, तुम समझ जाओगे, ठीक है। अगर आगे देखो, आगे हमसे पूछ दे 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। एगो है 9x प्लस 15y इक्वल टू 0। को दोनों में 0 है, तो कितना कितना मान रखे कि 0 आ जाए, क्योंकि हमें x का मान पता करना है और तो चलो अब वैसे हल नहीं करना कि x y का मान निकलना है, ठीक है। अगर 0 दोनों में 0 लाना है ना, सबसे आसान है। दोनों में क्या लाना है 0। अगर इसको भी हम 0 मान ले और इसको भी अगर 0 मान ले तो देखो तो 3 गुने 0 क्या होता है। अगर 3 को अगर 0 से गुना किए तो क्या होता है 0, और 5 को अगर 0 से गुना किए तो 0, और 0 में से 0 घटाए तो 0। अब इसमें भी वैसे ही हाल है। अगर इसको अगर 0 मान ले तो 9 गुने 0 बराबर क्या होगा 0 प्लस, ठीक है। और देखो यहाँ 15 है, 15 0 माने है ना। देखो अगर इसको भी अगर हम 0 मान ले तो क्या होगा 15 गुणे 0 क्या आ गया 0, और 0 गुना जोड़े तो क्या हुआ, यानी हम कह सकते हैं दोनों x और y 0 हो गया। आसान है। अब बताओ इसको x y का मान निकालते, फिर दोनों को मिलाते, गुना कर, उसके बाद 0 लाते, कितना प्रोसेस था। आसान है ना। हाँ, ये सवाल नंबर कितना था लिख दें। सवाल नंबर 6 था।
अब जल्दी से बनाओ तुम सब। 2x प्लस में 3y बराबर 11, ठीक है। इसके बाद है 2x, तो हटा के लिख देते हैं, ठीक है। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब बना के सोचो, तीसरा नेत से सोचो, लाना कितना है जोड़ के? 11। तो सोचो कैसे लाएंगे 11? नौ दो 11, प्लस में लाना है कि माइनस में? प्लस में 9 2 11, 11 घटाइयो को 9, घटा के या जोड़ के कितना लाना है? 11। तो देखो, अगर इसको हम देखो अगर 2 को अगर 2 से गुना किए तो 4 आया, हाँ ठीक है। और 3 को अगर 3 से गुना किए तो 9 आया। 9 4 13 ही आ गया। मतलब इसमें अंक बढ़ाओ। अगर 4 से गुना 4 तिया 12 4 12 और 4 लाना कितना है? 11। यानी अगर हम इसको अगर माइनस प्लस में देखो, अगर माइनस में कर दें इसको तो 4 आ गया ना। यानी माइनस में 4 तो आ गया। अगर माइनस कर देते हैं इसको, माइनस में 4 आ गया ना। अब बताओ यहाँ पे कितना लगे रखे? तुमको कितना में से घटाने पर 11 बचता है? हम कहे कितना में से घटाने पर 11 बचता? 15 में से घटाने पर, तो इसको कितना बनाना है? 15। यानी यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो 15 आ गया। 15 में से 4 घटा देते 11 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर लिख लेंगे -2 और y बराबर +5। यही ना होगा। अब देखो, अब ये मान दो इसमें संतुष्ट कर गया, और यही वाला अगर इसमें भी संतुष्टि मिल जाए इसको, तो कहेंगे ये सवाल सही है। ये मान जो रखे हैं सही। तो देखो, इसके जगह पे क्या रखे हैं? -2, देखिए है ना। तो कितना हो गया? 4। कितना हुआ? 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना रखे थे? 5, और 4 तो है ही माइनस में, तो कितना आ गया? 20। और कितना हो जाएगा दोनों? -24। कहें तो इसीलिए मान दोनों संतुष्ट कर गया। तो लिखेंगे x बराबर कितना? -2 और y बराबर 5। और जिसको प्रॉब्लम है तो वहां से x y का मान निकालना, जैसे बता देते पहले बार। समझ गया? क्योंकि एक नंबरी बनाने के लिए उतना टाइम नहीं लगा। समझने में दिक्कत नहीं ना इसको? सबसे आसान, सबसे खतरनाक। ये वाला तुमको मिल जाएगा गाइड में। 8 नंबर सवाल है। ये 6 और 8 था, ठीक है। अब बना के दिखा दो तू हमको। 2a प्लस में 3b = 8, नीचे दिया हुआ है 3a माइनस 4b = -5। जल्दी से इसका आंसर बता दो। आठ लाना है ना। अगर इसको हम b का मान अगर 1 रख ले तो 3 तो आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। और नहीं 3 नहीं, इसको 6 बना दो। कितना? 6 और 2 को जोड़ते तो 8 आ जाता है ना। तो इसको कितना बना दे? 6। तो 2 लिख दिए तो कितना हो गया? अब ये 6 और 1 की जगह पे क्या मान ले हम? 1। 2 को 1 1 गुना किए तो 2, 6 2 8। ये तो आ गया। अब इसमें चेक करेंगे, इसमें भी ना। अरे सही से बताते, रुको तो पहले चेक कर लेते हैं ना। यहाँ कितना माने थे? यहाँ पे 2, तो ये हो गया -8। और ये कितना हो गया? 3। और 3 में से 8 गया तो माइनस में संख्या जाता है 5। मतलब सही था ना। तो तुमको हम अब कहो तो ठीक है। तो इसकी जगह पे कितना रखे थे? 2। इसकी जगह पे 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया था यहाँ पे हमको? 2 + 6 यानी = 8। यहाँ पे आ गया था 3 - 8 = -5 आ गया। तो हम कह सकते हैं a बराबर लिखे 1
और बी बराबर 2। बस हो गया, जहां पे ऑप्शन मिले दोनों ठोक दो। तो आपको सवाल नंबर था 12। अब 12 में ऑप्शन कौन मिल रहा है, ए बराबर 1 और बी बराबर 2, वो तो अपना मिलाते रहना। ठीक है, अब समझ गए होंगे तो हम घर के लिए तुम सबको दे देते हैं। ऐसा ही सवाल में बहुत बता दिए, घर से बना के लाना तुम। 13 नंबर 3.2 3.2 का 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, इतना आप सब घर से बना के लियो। ठीक है, ठीक ना। 3 गो सवाल आपके लिए दिए हैं, बाकी हम तो ऐसा एक्स वाई का मान पूछने वाला पे खत्म कर दिए हैं। तो एक टाइप की सवाल खत्म हो। ठीक है, हो गया। देखो अगर हमको लिखा रहे A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में इक्वल टू C1 बटा में C2, ठीक है ना। ऐसा लिखा रहता है, इसके क्या कहते हैं हम, अनगिनित अनगिनित अनगिनत हल भी कहते हैं, आश्रित समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित आश्रित समीकरण भी कहते हैं, अवरोधी समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी अविरोधी देखो लिखा रहे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, ऐसा लिखा रहे। अब पूछ दे के अनगिनत, तो क्या कहते हैं इसको, अनगिनत हल होंगे। अनगिनत अनगिनत रहे या अनगिनत रहे, जो रहे तो कहेंगे अनगिनत हल होंगे। आश्रित समीकरण है या अवरोधी समीकरण। जैसे सवाल देख लो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन रहे 3x प्लस में 4y बराबर 5 एवं 6x माइनस में 3y, ठीक है, और प्लस 10 इतना का अवरोधी है, इतना का अविरोधी ज्ञात करें। अविरोधी अब सोचने लगेगा कि अवरोधी ज्ञात कर आप कैसे बनाए। क्या सोचने लोगे, अवरोधी ज्ञात करे कैसे बनाए। तो अवरोधी बराबर डायरेक्ट याद रहेगा, ये याद रहेगा ना। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ये समीकरण तो लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4y, 5 उधर है ना, इधर ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो। समीकरण देखो 5 जो था बराबर से इस साइड है, इसको इस साइड लाए तो माइनस में हो गया। अब लिख लो A1 बराबर करते 3, A2 बराबर करते 4, C1
C1 बराबर प्लस में रहे या माइनस में, जिसमें रहे लिख देंगे। ठीक है, और अब लिखेंगे पुनः 6x माइनस में 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 समीकरण लिख दिए। आप कहेंगे इसमें a बराबर a1 तो माने थे ना, दूसरा समीकरण था, तो a2 बराबर 6, b2 बराबर कहते -3 और c2 बराबर 10। इतना चीज सब में करेंगे, जो भी पूछे, ठीक ना, इतना चीज सब में करेंगे। अब लास्ट में सवाल पढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है हमको, अवरोधी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से अवरोधी बराबर लिखेंगे, अवरोधी बराबर होता है, क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर b1, इसको यहीं पे लिख देना। ठीक है, होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। a1 का मान 3, a2 का मान 6, इसका मान 4, इसका मान -3, इसका मान -5, 10, इसका मान 10। ठीक है ना, ठीक है ना जी। देखो 3 दूने 5 दूने, तो लिख सकते हैं a2 बराबर 4 -3 बराबर माइनस में 1/2 हो गया। -1 में रखना, यहाँ पे है ना, जिसमें लगा वो कहाँ कर रहा है आप जी, बराबर ना हो गया, बराबर इतना ही होगा, इतना ही आता है। ठीक है, एक तरीका से ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जब 2 नंबर में पूछ दे तब, लेकिन हम आप जब 1 नंबर में पूछ दे इतना इतना करेंगे, ठीक ना, तो बता देते हैं 1 नंबर में कैसे बनाएंगे। क्या मिटा दे इसको, देखो इधर, अगर हमसे पूछ दे कितना में, 1 नंबर में पूछ दो, इतना करेंगे, कुछ नहीं करना है। हमको पता है कि फॉर्मूला होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में b2। अगर फॉर्मूला याद हो तब तो और आसान तरीका है, इसको और इसको 3 बटा में 6 बराबर ये 4 है ना, और ये -3 है ना, तो ये 5 है ना, -5 है ना, तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, -5/10 ऐसे कर देना सीधा। समझिए, अगर फॉर्मूला याद हो तो ये भी नहीं लिखना चाहिए। क्या किया हम, 3 को 6 को, 3 ऊपर 6 नीचे, पहला समीकरण ऊपर, दूसरा समीकरण नीचे, फिर 4 को पकड़े, 3 गया, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, बराबर से साइड है ना, तो माइनस में आएगा तो -5 और 10 हो गया। अब काट दो, 2 तो ये हो गया 1/2 हो गया, समझा। तो ये था आपका सिर्फ ऐसा एक है तब। अब इसी में 3 टाइप का पूछता है, ठीक ना, तो मिटाई का इसी पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कर दे a1 बट्टा a2, यहाँ देखो, अगर यहीं में पूछ दे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नोट बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो ऐसे में क्या कहेंगे, तो ये सब का इकट्ठा का मिटा जाएगा। क्यों मिटा गया, तो यहाँ पे फॉर्मूले उल्टा हो, तो इसमें लिखेंगे हम एक भी हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, या कोई हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा,
ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं? तो कहते हम लोग काम नहीं करते। और लिख सकते हैं हम, ये क्या है? विरोधी समीकरण। क्या है? विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण। और क्या है? एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, विरोधी कोई हल नहीं। और ऐसे में कहेंगे जो है आलेख जो है समानांतर होता है। क्या होता है? आलेख समानांतर होता है। बस यही दो चार पॉइंट सब में है। चारों पॉइंट में से कुछ भी डाल दे, समझ गए? तो पूछ दे कि किसमें आलेख समानांतर नहीं होता है, तो फॉर्मूला पूछ दे कि क्वेश्चन दे दे, आलेख समानांतर नहीं होता है, और लिख दे कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल टू नोट बराबर C1 बटा में C2। टैप ए। बी में देखो, A1 बटा में A2 इक्वल टू नोट बराबर B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2। ठीक है, ऑप्शन सी। A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2। ऑप्शन डी सभी। तो क्या मानेंगे हम? पूछे आलेख समानांतर नहीं हो, समानांतर नहीं होता है। समानांतर आलेख समानांतर होता है। पूछ दे कि आलेख समानांतर होता है। किसमें मारेंगे? देखो इसमें लिखा हुआ आलेख समानांतर होता है, इसके टाइप का ये है ना? जहां मिलेगा उसी को ना पीटेंगे। तो कौन मिला? ए। समझ गए? तो पूछ दे कि आलेख समानांतर होता है तो मिटा दे। इसको भी वैसे ही बनाएंगे। अब इसी सवाल पे इसको भी बना देते हैं। देखो यही है ना, यहाँ पे अवरोधी के जगह हटा दो और लिख दे इतना या कोई हल नहीं होगा। खुद ही कोई हल नहीं होगा। तो क्या करना है? देखो इसको भी पकड़ना है, इसको पकड़ना है। तो 3/6 बराबर कितना होगा बताओ? -5/10। कोई हल नहीं वाला है ना, इसको काट देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3/2। ठीक है, और ये तो कट गया 1/2। समझ गए? ऐसे ही बनेगा, लेकिन कोई हल नहीं होगा। ये दोनों का मान बराबर होता है, इसका मान बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर आ गया ना, ये दोनों बराबर हो गया ना। लेकिन इसका समीकरण हमेशा फिक्स करके बना रहता है कि इसका मान ये वाला है ना उस साइड चला जाता है, इस वाला इस साइड आ जाता है। यानी हम कह रहे हैं कि ये दोनों हमेशा बराबर होता है और ये बराबर ये अलग होता है। ठीक ना? जैसे सवाल रहेगा हम बता देंगे आगे। ठीक ना? समझाने के समझाएंगे इसको कैसे करेंगे। समझ गए? और तीसरा होता है अगर लिखा रहे, एक लास्ट है, ये दूसरा था ना, ये तीसरा लिखा रहे A1 बटा में A2 इक्वल टू नोट बराबर B1 बटा में B2। तो क्या कहेंगे इसको? और इससे आगे भी लिख, अगर ये आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा रहे या ऐसा पूछ दे
A1 बटा में A2 इक्वल टू नोट बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 तो घबराना नहीं, यही वाला यहाँ पर भी है, ठीक ना। सब को नोट भर जाए तो हम ऐसा कहेंगे, इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल या एक हल। क्या लिखेंगे, द्वितीय हल या एक अद्वितीय हल। ये विरोधी था ना, लिखेंगे इसको अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। बस हो गया। ये बार बार एक नवनी में ये पॉइंट सब जितना है, ये पॉइंट सब पूछता है ना। क्या बोले हैं, जितने पॉइंट सब ये लिखाए हैं, ये पॉइंट सब हमेशा डाल देता है और ये डाला रहता है। लिखा निम्नलिखित में कौन सा रहा है, चारों पॉइंट सब रहता है, समझा। तो अब गाइड उल्टाओ, तुमको सवाल दिखाते हैं। लाओ गाइड लाना। हाँ, इसी में संपाति भी होता है, वो भी सब प्रतिच्छेद भी होता है, वो सब छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसे अगले बार जो पढ़े थे उसमें होगा, अपना रिवाइज कर लेना वहां से, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्योंकि एक ही बार में कितना लिख रहा है। सवाल कह रहा है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद है 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। आप पूछ रहे हैं यहाँ पे x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 है, माइनस 1 है, लेकिन पूछ रहे समीकरण का एक हल है। कितना हल है, कितना हल है, 1 हल है। तो तुमको जल्दी से बताओ, एक हल होने पर क्या होता है। A1 बटा में A2 बराबर नोट B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में। हमको क्या पूछ रहा है, K का मान। किसका मान पूछ रहा है, K का। तो हम कह सकते हैं 2 बटा में 2K, है ना, माइनस 1 बटा में 7, अतः के बाद 3 माइनस में 3 बटा माइनस 5, यही ना होगा। इसमें लग गया, इसको छोड़ दो, तो हम लिख सकते हैं 2 बटा में 2k बराबर माइनस 3 बटा में माइनस 5, 2 से 2 कट गया, तो 1 बटा में k बराबर माइनस से माइनस कट गया, तो 3 बटा में 5 हो गया। तो k बराबर करते हैं 5 बटा 3, ठीक है। अब देखो, इसमें x y का मान तो दे दिया है ना, और जिसमें न दिया रहे उसको ऐसे बनाना। इसमें x y का मान तो दे दिया है, इस समीकरण को तोड़ दो। समीकरण यही ना है, तोड़ो तो क्या होगा, माइनस 2k और x का मान कितना है 1। जब x y का मान दे दिया रहे तो इतना भी करने की कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखो 2k 1 प्लस में 7 गुने -1 -5 इक्वल टू 0।
तो 2k माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2 के बराबर कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। तो 2 के बराबर हो गया 6 तो के बराबर की और 12 ना हो गया 12 6 तो के बराबर कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर तुमको मिल गया है सी। जब एक्स वाई का मान दिया रहे तब ये काम नहीं करना है, समझे? क्योंकि इसमें एक्स वाई का मान दिया था ना, तो हमको ये करने की कोई जरूरी नहीं था। उतार लियो तो ठीक है, नहीं उतारे तब पर इसको छोड़ दो, उसको उतार लो। आगे जा सकती है। अब देखो 2 नंबर में है 2k माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 और 10 x माइनस 9y इक्वल टू 12। हमसे पूछ रहा है के का मान, तो नहीं निकलेगा? हाँ निकाल लोगे, ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। इसमें एक्स वाई का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बताए थे, बता दियो ना तो। यहाँ पे बताए थे ना भैया। अरे इसको कोष्ट में से नहीं निकलेगा। 2k माइनस 1 बराबर 0 निकल गया। तो इसमें हम देखो, इसमें एक्स वाई लगा है, नहीं लगा है, देखो सिंपल नहीं लगा है तो क्या दिक्कत है, यहीं से तोड़ दो इसको, इसी को उठा लो। 2k माइनस 1 बराबर 0, तो 2k बराबर 1, तो k बराबर करते 1/2। बस एकदम हारा शब्द हारा माइना सब नहीं समझ लेकर आ समझा दो ना। इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं था। 3 नंबर बन जाएगा। 3 नंबर में एक्स वाई का मान पूछ रहा है। समझ गए? गप मान लो आज, ठीक है, कल से पढ़ लेना। आज के कोई लोग गप्पे नहीं खत्म 3-4 दिन का गप बचा होगा ना। अभी सर 2-4 दिन 2-3 दिन नहीं ना चालू होगा तो कभी बाकी है कपल आना घर पर गप्पे अपने खाने वहाँ पे ऐसे बनना चाह रहा है। देखो 4 नंबर है x बराबर -1 और y बराबर +4, यही ना है सवाल दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि इससे निरूपित हो जाए तो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समानांतर है, या न तो एक दूसरे के समानांतर है और न ही लंबवत है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ग्राफ पे चेक कर लेते हैं। ये होता है y एक्सिस, ये -y होता है, ये x प्लस में होता है और ये x ये कोऑर्डिनेट 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है 0, प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस लिखा जाता है। ये 1 2 3 4 अनंत 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो x बराबर 1 है, माइनस में यहाँ पे हो गया, ठीक है। y बराबर +4 क्या है, तब बताओ। ये एक दूसरे से क्या है, समानांतर लंबवत है, लंबवत खड़ा है ना जी। एक दूसरे से क्या है, यह लंबवत है कि समानांतर है। जब ऐसा रहे समांतर और एक यहाँ पे कट है, ये भी इधर में है कटे, तो ये क्या होगा, ऐसा रहे तो क्या होगा समांतर लंबवत समानांतर।
सामने सामने कट गया ना। सामने इसके सामने जितना पे ये कटा उतना पे देखो यहाँ पर अगर करता ऐसे और ऐसे करता है तो क्या होता यानी एक ही एक्सिस पे कर रहे हैं दोनों ना, तो समानांतर एक दूसरे के विपरीत कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है यहाँ कर रहा है ना, तो क्या कहेंगे आप जल्दी से बता दे ऑप्शन नंबर कौन होगा, 4 का है लंबा होगा। तो 4 में आप पढ़ के एक दूसरे के लंबवत है, पूछ रहे क्या ये एक दूसरे के लंबवत है कि समानांतर है कि एक दूसरे के लंबवत या समानांतर दोनों है, कौन होगा जी? कितने नंबर सवाल बता 3.3 3 का 4 नंबर क्या होगा, क्या होगा? बकरी बच्चा कितना है का क्या होगा, देखो ना ऑप्शन देख लीजिए क्या हुआ, क्या पूछा, ये एक दूसरे के लंबवत है, कहेंगे हाँ, ये इधर माहे चला ये इधर माहे चला तो लंबवत हुआ ना। आप देखो 5 नंबर सवाल दिया हुआ है, ठीक ना, पूछ रहा है एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक होगा या अनंत होगा, ठीक ना, समीकरण दिया है, एक बना देते हैं, इसके बाद इस टाइप का नहीं बताएंगे, ऐसा दिया रहे तो x + 2y - 5 = 0 कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो 6x कहाँ चला गया हम भी, देखो 5 नंबर था ना, 3x प्लस में 12y -10 = 0 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पे देखो 2/12 बराबर माइनस में 5/-10 है, काटो 2 छक्के 12 5 दूनी क्या ये क्या कैसा बताओ ये कैसा है, ये समीकरण क्या होगा, ये अनगिनत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, कोई हल नहीं। अब ये बताए थे फिगर पे कैसा है, फिगर पे नहीं बताए थे जी, जिसमें नहीं मिला था तो क्या देखो पीछे भी उल्टा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये इसमें भी माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ले प्लस नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिखे 5 नंबर है ना, तो -1 ना, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हम सब कह सकते हैं यह एकल हल होगा, क्या होगा, एक ही हल होगा, एकल हल होगा। होगा। अब इस हिसाब से तुमको बन जाएगा 7 नंबर घर से बना के लाना, 8 नंबर 9 नंबर बोर्ड पे लिख देता उतारते चलना, 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 एक नंबर है घर से बना के लाना, सर कहाँ से काटा था, 15 दिल्ली का 1 से 15 था, 17 नंबर में एक्स वाई का मान पूछ रहा है, बना लेना, 16 17 सबका कर दिए थे, सबका बुझाया 18 19 20 7 8 9 10 11 12 15 20 22
सीधे लिख लीजिए 21। 7 से 23 तक। 22 नंबर सवाल में सीधा पूछा यह कौन सा होगा। सब 22 नंबर कह रहा है A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। पूछा यह कौन सा समीकरण है। कौन सा एक हल कोई हल नहीं। 23 नंबर में कौन सा होगा। इस नंबर का अनगणित अनगिनत का है ना, बस देखते फॉर्म बता दिया है कौन सा होगा, अनगिनत है ना। लेकिन आप सब कौन चीज दो मार बना। तो तुमसे यहाँ से लेके 30 तक बन जाएगा सबका। तो 8 से 30 सीधा लिख लीजिए। हाँ 7 से 1 नंबर से 7 से 30 तक सब ऐसा ही है। ठीक है, तो इतना सवाल आपका मिलता है घर के लिए। फिर 7 से 30 तक देखिए रिवाइज हो जाएगा अच्छा खासा। तो बनबो का तो नहीं हो सर। अब टाइप 3 में आते हैं। ठीक है, टैप खोल में सर। अब टाइप तीसरा टाइप के बताते हैं। नहीं वही में और टाइप बाकी है। 3 पॉइंट वही में बाकी है। 3.2 का लघु 3.2 का लघु उत्तरीय बाकी है। हमको पता है। सात से 22 हमें बनते था 30। हाँ 22 कि रहने दें। कितने पक्षधर में हो कि रहने दें। क्योंकि आज इस टाइप का बता दिए तो कल लघु उत्तरीय बता देंगे इसका। नहीं एक नहीं तो लघु उत्तरीय बता, फिर ग्राफ भी होगा बीच में। रहने दे इस टाइप का। ठीक है रहने देते हैं तो। नाटक